हेलो। आज हम बात करेंगे एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कैसे है एनएसपी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर फिर बाद में आपको बहुत से डाउट्स होते हैं कि सर ये कैसे करना है वो कैसे करना है, तो इसीलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे करना है आपको। ये वीडियो एंड तक देखिए, कोई भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको सारा प्रोसेस का पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एनएसपी पे जाना है। ओके। जैसे आप एनएसपी पे जाते हैं, यहाँ पे एनएसपी सर्च मारेंगे आपको। ओके। एनएसपी पे गए आप। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट। ओके। एनएसपी पे गए आप, ये देखिए। यहाँ पे आपको इधर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लॉग इन में जाना है। ओके। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। फिर आपको फिर डायरेक्टली जो है यहाँ पे दिखो, देखते अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप लॉग इन पे किया आपने। ओके। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, शायद आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर योरसेल्फ आपको पहले रजिस्टर करना है। आपको रजिस्टर योरसेल्फ में आप पहले अपना ओटीआर डालना पड़ेगा। ओटीआर का मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बताऊंगा कि कैसे आपको ओटीआर नंबर अपना जनरेट करना है। और फिर ओटीआर नंबर कैसे जनरेट, क्योंकि अब से मैंडेटरी है जो भी एनएसपी की स्कॉलरशिप होती है वो ओटीआर में हो जाती है। भाई इससे पता चल जाता है कि आपने कहीं और स्कॉलरशिप तो नहीं भरी। ओके। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं उसका एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड और नंबर देना पड़ता है, जो दूसरा आधार कार्ड के साथ नंबर। इस वजह से डायरेक्टली आपको फिर इसके बाद अपना ये देना पड़ता है, अपना नंबर देना पड़ता है। जैसे नंबर दिया आपको ओटीपी आ जाता है। ओटीपी आने के बाद आपको फिर अपने दो चार डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। और उसके बाद आपका जो रेफरेंस नंबर आता है, रेफरेंस नंबर के बाद आपको उससे आपका फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है आधार कार्ड फेस आईडी से। तो उसके बाद आपको ओटीआर नंबर आ जाता है। ठीक, तो ओटीआर नंबर के बाद डायरेक्टली आपको रजिस्टर करना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे। तो जैसे ही आप जाते हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है यहाँ पे। तो आई हैव रेडी इस पे दो पे क्लिक करके देखिए, आपको दो पे सबसे पहले क्लिक करना है रजिस्टर में जाएंगे आप। यहाँ पे दो पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद आपको आता है रजिस्टर मोबाइल नंबर। सबसे पहले आपको अपना नंबर डालना है इधर, और फिर इसको बाद गेट ओटीपी क्लिक करके आपको ओटीपी जो भी आएगा उसके लिए यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपका जो कैप्चा आएगा, यहाँ कैप्चा कोड होगा यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के बाद, वेरीफाई के बाद आपके पास आ जाएगा मैसेज। फिर आपको आता है आया हुआ आधार कार्ड। पहले इसको आप बोले अपना आधार कार्ड का नंबर देना पड़ता है, और आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक होता है। ओके, जैसे आपने आधार कार्ड का नंबर दे दिया, आधार नंबर का यहाँ पे ओटीपी आ जाता है, जो आधार कार्ड पे लिंक होता है नंबर, उस पर ओटीपी आता है। ओटीपी आपको फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैप्चा कोड वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओके। वेरीफाई पे जैसे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको आधार नॉट असाइंड किया। अगर आपको आपके ऐसा आधार है तो ये नहीं, अगर अगर नॉट असाइंड है तो फिर हाँ, लेकिन आपके ऐसा आधार है तो आई हैव आधार पे क्लिक करके आपको डायरेक्टली कंप्लीट करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं, अगर आप समझ लीजिए आप छोटा सा आधार नहीं था, आपको फिर ये वाला प्रोसेस करना है। उसमें आपको ईआईडी नंबर देना पड़ता है, ईआईडी डेट देना पड़ता है। ओके, मोस्टली लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड तो होते हैं, तो आधार कार्ड डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद होता है फिर आपका गार्डन। अगर आपके पास एग्जाम्पल लीजिए, आपका ना आधार कार्ड है, आप फिर आप गार्डियन का भी आधार कार्ड दे सकते हो। उसमें आप फादर का मदर का दे सकते हो। एग्जाम्पल आप फादर का सिलेक्ट करते हैं, फादर आधार कार्ड, उसमें अपने फादर का जो नंबर है, आप आधार कार्ड का नंबर देते हो, उसमें डेपोजिट क्लिक करके उनके जो नंबर है उस पर जो ओटीपी है उस पर क्लिक आता है, वो सब यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद आप कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई कराना पड़ता है कि तो अगर आपके पास, अगर आपका अपना आधार कार्ड है तो इसे आप पहला प्रोसेस करना है, आधार पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड का नंबर लेना पड़ेगा, नंबर पर ओटीपी, उसको आप कैप्चा कोड करके वेरीफाई करना है। ओके, तो ये तो प्रोसेस आपको फिर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपका आता है एप्लीकेशन नेम। आपका अपना नेम देना पड़ेगा, जो आपका नाम है, आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, आप अदर जो है आपको इस पर डालना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है जो आधार कार्ड के हिसाब से वही आपको डालनी पड़ेगी। ओके, फिर अब मदर नेम डालना पड़ेगा, जो आपका 10th या 12th, या फिर अगर आप यूज करिए जो भी आपकी मार्कशीट पे, या फिर जो भी 6th का 7th का, या फिर बोर्ड का है, जो भी जहाँ पे आप कॉलेज में वहाँ पे जो मदर का नेम है वहाँ पे आप फिल करना है आपको सेम, फिर फादर का नेम और ईमेल आईडी। ओके, इसके बाद फिर आपको इन दो चेक बॉक्स पे क्लिक करके वेरी आपके आगे प्रोसीड करना। ओके, लेकिन रात है फिर आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद फिर आपका आगे प्रोसेस आ जाता है। इसके बाद आपको जो है, इसके बाद आपका जो है नंबर जो जनरेट हो जाएगा। ओके, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे जनरेट हो तो आपको एक कॉपी करना है। फिर जैसे आप कॉपी करके, तो उसके बाद आप कॉपी करने के बाद वापस अपना जो नंबर जो है आपने वन टाइम वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर आपको जो कॉपी किया था वो इस पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, पासवर्ड डाला आपने, उसके बाद फिर आपको कैप्चा कोड डालना पड़ता है। जैसे आपने कैप्चा कोड डाल दिया, तो इधर आपको कैप्चा कोड डाल के कल जो है लॉग इन हो जाता है। तो जैसे आपने सक्सेसफुल कर दो, अभी जो मैं प्रोसेस था वो सारा ओटीआर का था। ऊपर जो था सारा ओटीआर का था। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ओटीआर का,
एक स्टूडेंट का OTR करूँ कैसे करना है स्टूडेंट का, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। उसके बाद फिर आपको अप्लाई फ्रेश करना है। आप अगर नए स्टूडेंट है, अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करना है आपको। जैसे अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जैसे आता है यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे प्रोसीड है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है डायरेक्टली। यहाँ पे जैसे दिखाता है न्यू एप्लीकेशन 2025 फ्रेश है और स्कॉलरशिप को एक्टिव प्रोसीड पे क्लिक करना है आपको डायरेक्टली। तो जब आपने प्रोसीड पे क्लिक किया, प्रोसीड पे आपको सबसे पहले दो बटन आएंगे। जैसे आपको दो बटन है, इधर दो बटन को आपको टिक मारना है, एक दो दो, उसके बाद फिर आपको आई एग्री करना है। ओके, जैसे आपने आई एग्री किया, आई एग्री के बाद आपको डायरेक्टली आता है डोमिसाइल स्टेट, किस स्टेट में रहते हैं आप। यूपी रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं आपको उस स्टेट का नाम सेट करना है। आपका स्कॉलरशिप कैटेगरी क्या है, यूजी का है, पीजी का है, क्या है, और उसका एप्लीकेशन टाइप आपका क्या रहेगा। ओके, जैसा जो भी आपका एप्लीकेशन टाइप है बेस्ड ऑन द इन यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट या उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ओके, जैसे आपने ये कर दिया, इसके बाद फिर आपको आता है यहाँ पे तो आता है कि माई एप्लीकेशन में आपका न्यू एप्लीकेशन नजर दिखाता है, और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ता है। ओके, प्रोसीड पे जैसे आपने क्लिक किया, प्रोसीड पे आपको डायरेक्टली दिखाता है इधर यहाँ पे प्रोसेस फिल एप्लीकेशन में आपका जो करंट स्टेटस होता है, करंट स्टेटस में दिखाता है सबमिट योर डिटेल्स। ओके, सबमिट योर एप्लीकेशन, आपने अपनी डिटेल्स को भी ऐड नहीं किया तो डायरेक्टली आपको फिर अपनी डिटेल्स एंटर करनी पड़ती है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जैसे आपको सबसे पहले आपको भरनी पड़ती है जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका एकेडमिक डिटेल्स होती है, एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन होती है, स्कीम अवेलेबल होती है और स्कीम स्पेसिफिक डिटेल्स। ओके, सबसे पहले जो आपने जो डिटेल्स है ऑलरेडी आपने ऐड कर दिया। ओके, जैसे कि उसको फिर आपका आपको कम्युनिटी आता है, आपको कम्युनिटी कौन सा। ओके, आपका देखना पड़ेगा आपका OBC है, ST SC है, आपके और अदर स्टेट्स का तो आर्मी होता है, अदर स्टेट्स का देखिए जैसे पुलिस पर्सन होता है, आर्मी पर्सन होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उसमें होगा, तो वो आप सिलेक्ट करें। फिर आपका रिलीजन क्या है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, जो भी रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, उसका आपका फैमिली इनकम क्या है, फैमिली इनकम जो होता है आपका 4 लाख है, 5 लाख है, 8 लाख है, जितना आपको उस पर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपका अगर आप डिसेबल है तो यस पे क्लिक करना है इस पे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। सो पेरेंट अपने पेरेंट को प्रोफेशन दिखाना पड़ेगा, आप एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर वो समझ लीजिए अगर उनका सैलरी अगर वो जॉब करते थे तो वो एम्प्लॉयड है, अगर वो इसका नाम क्या है, अगर खुद अपना बिजनेस होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और अगर वो अपना कोई जॉब नहीं करते या फिर ऐसी है मजदूरी मजदूरी करते समझिए फिर वो अनएम्प्लॉयड। ओके, तो एनी ऑफ पेरेंट्स, अगर आपका जैसे आपका मैरिज स्टेटस क्या आपका, आप मैरिड है, नॉन मैरिड है, तो अगर आप ऐसे मोस्टली स्टूडेंट नॉन मैरिड है तो नॉन मैरिड पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पेरेंट अलाइव, अगर आपका कोई पेरेंट जो है जिंदा नहीं है तो वो भी आपको क्लिक करना है, अगर आपका पेरेंट जिंदा नहीं है तो उस पर क्लिक आपको करना है। ओके, उसके बाद आपका आता है फिर आपका था परमानेंट एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे त्रिपुरा दिया उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है त्रिपुरा में, अगर वो यूपी है यूपी में आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, कर्नाटक उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट लोकेलिटी रूरल अर्बन या अलग। अगर आप गाँव में है तो आपको रूरल पे क्लिक करना है, अगर आप शहर में हो तो अर्बन में क्लिक करना है। तो जैसे अगर आप शहर में तो अर्बन क्लिक करके यहाँ पे अपना हाउस नंबर और पिन कोड देना, अगर आप गाँव में तो रूरल में जाकर क्लिक करके अपना हाउस नंबर और अपना पिन कोड देना। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव नेक्स्ट पे जैसे आपने क्लिक किया, 7 पे आपको अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप करते हैं आपको अपना इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा, जहाँ भी आप स्कूल में है, कॉलेज में है या फिर आप हायर सेकेंडरी में, उधर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर अपना प्रेजेंट अभी क्या आप कर रहे हैं, अभी आप कोई कोर्स कर रहे हैं, स्कूल में है या हायर सेकेंडरी में, 11th में, 12th में है, 6th क्लास में है, या फिर आपको B.Com कर रही है, BSc कर रही है, जो भी कार्य आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपका प्रेजेंट क्लास का कोर्स है, अभी आप किस क्लास में, 6th में, 7th में। उसके बाद आपका प्रेजेंट कोर्स प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट क्या आपका, स्टार्ट डेट आपने अगर डिग्री स्टार्ट किया तो कौन सा आपका ये था। एडमिशन रजिस्ट्रेशन एडमिशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, इधर आपको एनरोलमेंट नंबर भी डालना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, आपका सेक्शन क्या है, मोड ऑफ स्टडी आप ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज जाते हैं हमेशा तो ऑफलाइन है, अगर आप ये डिस्टेंस लर्निंग करें तो ऑनलाइन है। उसके बाद आपका हॉस्टल, हॉस्टल का मीनिंग हुआ कि आप अगर वो कॉलेज को हॉस्टल में है कि नहीं, अगर आप कॉलेज को हॉस्टल में तो हॉस्टल अगर नहीं है तो ये नो, नो पे क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद फिर आपका आता है उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करने के बाद आपका आता है कि आपका जो स्टेट होता है वो करना पड़ता है, आपका स्टेट कौन सा, आपका स्टेट उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट स्टेट करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको अपने स्टेट नेम सर्च करना पड़ता है। ओके, तो एग्जाम्पल लीजिए अगर आप कर्नाटका से, कर्नाटक आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसका फिर आपका कौन सा
इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको सर्च मारना है आपको। तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट दिखेगा सर्च मार के उस पर आपको ऑप्शन को क्लिक करना है। ओके, जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने यहाँ पे सर्च मार दिया तो इनके ये ऑप्शन निकला, ये बाल विकास पब्लिक स्कूल, जो भी आपको करेगा उस पर सर्च मारना, और जैसे आप करेंगे तो इस पे आपको आप इस पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट जैसे ही हो जाता है वो स्कूल को, उसके फिर आपको उसके दिखाने पड़े, उसके बाद आपको यहाँ पे देनी पड़ती है डिटेल्स। ओके, प्रीवियस बोर्ड में आपके जो प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको अपना ये देना पड़ेगा, क्या था आपका, आपका प्रीवियस पासिंग ईयर कौन सा था, प्रीवियस क्लास कोर्स कौन सा था आपका, प्रीवियस आपका क्लास का परसेंटेज के पता है आपको तक, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपका 12th का 10th का रोल नंबर क्या होता है, 10th का रोल नंबर आपका क्या है, जो आपका आपको आपके मार्कशीट से पता है। अगर आप 10th में नहीं है तो आप नहीं फिल करना है। ओके, उसके बाद फिर आपका अगर आप 10th को बिलो है तो कोई मसला नहीं, आपको नहीं करना पड़ेगा फिल। अगर आप 10th के अबो तो 100% आपको करना पड़ेगा। उसके बाद एक और बार आप 10th में तो कंफर्म 10th का रोल नंबर, बोर्ड नेम कौन सा है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, अगर 10th के मार्क्स भी, ये सारा डिपेंड जो करता है, ये सारा क्लियर करता है ऊपर जो आपने जो प्रीवियस, अगर आपने एग्जाम्पल लेते आपने प्रीवियस ईयर की डिटेल्स में आपने एग्जाम डिग्री कोर्स करें तो वो फिर आपसे पूछेगा चीज, अगर आपने 6th क्लास की प्रीवियस तो आपसे नहीं पूछेगा 10th ईयर। ओके, 10th नहीं पूछेगा। ओके, इसलिए अगर आपने जैसे 10th किया है अगर आपने, तो ये फिर आपको देना पड़ेगा, इसके लिए पासिंग किया उसके बाद 10th के मार्क्स कितने, उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट की क्लिक करना। ओके, 7 नेक्स्ट का बेसिकली करते हैं, इसलिए आपको 12th की डिटेल्स देनी पड़ती है। 12th का रोल नंबर क्या, आपका कंफर्म 12th रोल नंबर क्या है, बोर्ड नेम क्या था, ईयर ऑफ पासिंग का वो आपका 12th मार्क्स है। ये भी जो मैंने कई सारा सेम होता है उसी प्रोसेस पे थे। आपका जो लास्ट ईयर जो होता है, लास्ट ईयर में आपने कैसे किया था अपना, अगर आपने प्रीवियस ईयर जैसे रखा है 6 तो आपका 10th का आएगा ना 12th का आएगा, क्यों आएगा क्योंकि आपने किया ही नहीं अभी। अगर आपने 10th और 12th रखा है, आपने जैसे कुछ डिग्री करे हैं, तो बीएससी करें, बीटेक कर रहे हैं, या फिर आप बीकॉम करिए, बीबीए करें, तो तब आपको करने लिया एमबीए करें, वो भी रखना पड़ेगा, तो तब आपको ये चीजें आती है। तो अगर नहीं किया तो ये नहीं आती चीजें। उसके बाद फिर आपका जो आता है, उसके बाद आपका जो आता है उसके बाद आपका राशन कार्ड डिटेल, राशन कार्ड डिटेल्स में आपको अपना राशन कार्ड का नंबर देना पड़ता है ये। उससे आपको गेट डिटेल्स में इसी करके आपको सारा उसका डिटेल्स ज्यादा सारा उसका आपका ये डिटेल्स भी होता है। ओके, और उसमें सारी आपको उसके बाद करते सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कंटिन्यू करने का। फिर आपको कंटिन्यू पे जाना है, कंटिन्यू पे जैसे आपने क्लिक किया, कंटिन्यू पे आपको अगर आप फाइनेंशियल सिस्टम से आगे चाहिए, अगर आप इसमें बेदी और LSDM इस वाले में आते हैं तो आप क्लिक करना, नहीं आते तो आप उसमें डायरेक्ट करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। ओके, डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। ओके, अगर आप नहीं आते उसमें, ओके, अगर आप रहती तो उसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने का 7 डेज, उसके बाद आपको एक और आता है कि डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेस, उसमें आपको कोई उसके भी जो दे दी उसमें आपको कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं ऐड करने को, उसको आपको नेक्स्ट क्लिक किया। अगर आपने उसमें आया तो आपको उस पर क्लिक करके और बेदी वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। नहीं तो अगर आपको अगर अपने बिना उसके नेक्स्ट क्लिक तभी आपको ऑप्शन आता है। ओके, इसे नेक्स्ट किया, उसके बाद फिर आपको आता है अपना जो इनकम सर्टिफिकेट उसका अपलोड आता है डॉक्यूमेंट करने, उसकी वजह से अपलोड करके डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट करते हैं यहाँ पर। तो उधर आपको दिखाता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट किया है, और आपको वहाँ से यहाँ से जिसमें आपका भेदी वर्ग है उसमें भी आपको डालना पड़ता है। तो इसमें एक और चीज लिखा था आपको, जैसे आप जैसे अपलोड करते हो व्यू एंड डाउनलोड आता है ऑप्शन आपका, ये आप देख सकते हैं आपने सही ये जो इनकम सर्टिफिकेट सही किया आपको, जैसे ही आपको लगा नहीं सही है व्यू करके उसको आप सेव करके फाइनल सबमिशन पे जा सकते हैं, फाइनल सबमिट। जैसे आप फाइनल सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट में आपको डायरेक्टली आपको दिखाता है आप श्योर कि आप सबमिट फाइल सचिन आप फाइल करना चाहते हो, आप यस पे क्लिक करेंगे। जैसे अब यस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है आपका जो है NSP फिल हो जाता है, और इसमें आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाता है, तो इसी से फिर आप ट्राई कर सकते हैं आप। तो ये थी वीडियो आज के NSP की, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव रजिस्ट्रेशन दिखाऊँ कि कैसे NSP लिंक करते रजिस्ट्रेशन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मुझे इसमें 10K व्यूज आ गई तो मैं 100% गारंटी में बनाऊंगा वीडियो फुल कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपको और क्या क्या डाउट्स है वो मैं क्लियर करूंगा। थैंक यू।